हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई जब आप आरआरबी फार्मासिस्ट में अप्लाई करते हो, ठीक है, उसके बाद अप्लाई करने के बाद से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर मिलने तक की जो बीच की प्रोसेस होती है ना, वो क्या रहती है, यही इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर 2024 में अप्लाई कर रहा है ना, उसके मन में ज़रूर ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें प्रोसेस कैसे वर्क करती हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा। अप्लाई करने के बाद देखो उसके आगे की मैं प्रोसेस बताता हूँ। फिर उसके बाद भाई जब अप्लाई कर देते हो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, और एडमिट कार्ड में आपका भाई जो प्लेस वगैरह आपका कौन से कॉलेज में या कहाँ पर सेंटर है उसका नाम लिखा होता है। आप सिंपली से वहाँ पर अपना पेपर देने जाते हो, ठीक है। ये तो हमेशा ही आपने पेपर वगैरह कभी दिए होंगे, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है। अब यहाँ पर आरआरबी के केस में क्या होता है कि भाई वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर के अंदर अलाउड नहीं होती हैं। जैसे आपका वॉलेट वगैरह हो गया, आपने अगर हाथ में कुछ चीज़ें पहन रखी हैं या गले में कुछ चीज़ें पहन रखी हैं, ये बेल्ट वगैरह हो गई, ये आपके भाई साहब कुछ भी चीज़ें वहाँ अंदर नहीं जाती हैं। ये सब आपको बाहर निकाल के रख के जानी होंगी, ठीक है। फिर आप एंट्री लेते हो। फिर क्या होता है भाई, एंट्री लेने के बाद आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है। वहाँ पर आपसे 2 से 3 जगह आपका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आप अपने क्लासरूम में चले जाते हो जहाँ पर आपका पेपर होना होता है, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पर एक पेन और एक कागज़ भी वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। अगर रबर का आपको करना है तो आप उस पर कर सकते हो। फिर आपको अपने कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने बैठते हो और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम दे देते हो। जैसे ही आपका एग्ज़ाम दोस्तों कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद दोस्तों आगे की प्रोसेस क्या होती है, फिर रिजल्ट आता है, ठीक है। रिजल्ट आता है, फिर क्या होता है, फिर आरआरबी जो होती है वो दोस्तों कट ऑफ जारी करती है। फिर जो भी स्टूडेंट उस कट ऑफ में आते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की जो प्रोसेस है ना, वही मेन प्रोसेस है यहाँ पर जानने लायक। बाकी तो दोस्तों सबको पता है, सेंटर पे जाते हैं क्या होता है, वेरिफिकेशन कैसे होता है और कंप्यूटर पे टेस्ट कैसे देते हैं, ये तो सभी को पता होता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो भाई देखो, सबसे पहले जो लोग कट ऑफ के द्वारा अपने शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं कैंडिडेट, उनको बुलाया जाता है देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाता है तब जारी होता है एक लेटर। एक लेटर जब जारी होता है उसमें आपकी प्लेस और लोकेशन वगैरह वहाँ पर लिखी हुई होती है कि भाई आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर इस पते पर चले जाना है और यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी। तो स्टूडेंट क्या करता है भाई, उसी पते पर अपना जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है। वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो तो लगते ही लगते हैं, साथ में उनकी फ़ोटो स्टेट भी आप अपने बैग में डाल लेना कि हाँ भाई उनकी ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है ना, बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से ही होता है। मतलब कुल मिला के कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ कुछ भी हो रहा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है वहाँ पर। फिर दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक करे जाते हैं वन बाय वन करके, जो भी आपके एग्जाम में लगे थे और जो भी आपकी एजुकेशनल की डिटेल हैं, जो भी आपकी कास्ट वगैरह की डिटेल हैं, वो उनके रिलेटेड सारे आपके जो हैं डॉक्यूमेंट वहाँ पर देखे जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट का होता है सर्टिफिकेट या और अदर डॉक्यूमेंट को लेकर। तो भाई मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपके डॉक्यूमेंट में या कोई कमी है, मान लो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है रेलवे ने मांगा है और आपके पास वो उस टाइम नहीं है, तो फिर इस केस में क्या होता है। तो भाई देखो, इस केस में सिंपली से आपको रेलवे जो है ना, वो कुछ 6-7 दिन का आपको टाइम दे देता है कि आपको इस टाइम के अंदर जो है वो आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे वापस आके। तो दोस्तों एग्जाम के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मान लो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ओबीसी कैटेगरी का है, ठीक है, और उसके पास उस टाइम वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तब उसके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट जो है ना, वो रेलवे के फॉर्मेट में नहीं है उनके पास, तब उस केस में क्या होता है, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझने की कोशिश करना इसमें। तो भाई क्या करता है रेलवे, जहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे होंगे वो लोग आपको एक लिमिटेड टाइम दे देते हैं कि भाई 6 से 7 दिन का आपके पास टाइम है, आपके पास ये चीज़ अगर नहीं है तो आप बनवा लो, या अगर आप भूल गए हो तो आप लेकर आओ, सबमिट करो और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो हो जाएगा। अब जो भी अगर आपके डॉक्यूमेंट है, मान लो अगर एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, 2 हैं, 3 है, वो सब आपका लिख देते हैं वहाँ पर कि ये आपका डॉक्यूमेंट आपको लाकर जमा करने होंगे इतनी इतनी डेट में, ठीक है। तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अगर डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है तो पैनिक मत होना, ठीक है। वो सारा कुछ आपको एक टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम तक आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। फिर आप जितना टाइम मिले उसके अंदर ही आप वो सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देना। अब यहाँ पर आपकी डीबी की प्रोसेस जो होती है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब बात आती है मेडिकल की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे फार्मासिस्ट के लिए C1 स्टैंडर्ड चुना गया है, जिसमें हमारा विजन वगैरह टेस्ट होता है। अब इसके लिए क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब वहाँ पर आपको एक और लोकेशन दी जाती है कि भाई आपको इस हॉस्पिटल में जाकर अपना जो है
मोस्ट प्रोबेबली रेलवे ही हॉस्पिटल होते हैं, उनमें जाकर अपना विजन टेस्ट आपको देना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि विजन टेस्ट में आपका जो विजन वगैरह होता है वो सारा चेक किया जाता है, वहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह दिखाए जाते हैं, यही सारा कुछ आपका सिंपली से आप समझ जाओगे भाई विजन टेस्ट में और क्या ही होगा, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर चेक करी जाती। अब आपका सारा प्रोसेस हो गई, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब आपका मेडिकल भी हो गया, अब आप फिट हो गए पूरी तरीके से, आपकी यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस में क्या होता है, जब सारी चीज़ें आपकी एकदम एक्यूरेट होती हैं उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाता है अपॉइंटमेंट लेटर। और जब दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है फिर उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होती है और दोस्तों फिर आप वहाँ से अपनी ज्वाइनिंग कर लेते हो। तो यही सारी प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं। अगर दोस्तों कोई मसला है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही है, बाकी कहीं नहीं होता है। कोई डॉक्यूमेंट की कमी है तो आपको टाइम मिल जाएगा, बाकी उतना पैनिक वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही सारा कुछ 2019 के रेलवे में आपका हुआ था, जो मैंने यहाँ पर प्रोसेस बता। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप रेलवे हॉस्पिटल में जाते हो, आपका टेस्ट वगैरह होता है, तब कुछ रुपए की वहाँ पर आपकी स्लिप वगैरह कटती है, वो आप उतने रुपए अपने पास रख लेना। अभी का फिलहाल मुझे नहीं पता है कि कितने रुपए अभी यहाँ पर चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सवाल है, आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी वगैरह है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। बस यही दोस्तों सीधी सिंपल सी प्रोसेस, बस इतनी सी ही है। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।